क्या करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे नीचे आएंगे, यहाँ पे है कनेक्टर्स, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ ऐड, और इसमें आप क्या करेंगे, ऐड कस्टम कनेक्टर। अच्छा, ऑलरेडी मेरे पास ये कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, ये सिर्फ दिखा रहा है, मैंने पहले किया था, अभी नहीं, ठीक है। हम दोबारा करते हैं इसको। मैंने कहा ऐड कस्टमर रिकॉर्ड कस्टम कनेक्टर, ठीक है। फिर हम बुक पर आते हैं और बुक के ऊपर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई नेम एंड एमसीपी सर्वर यूआरएल, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसको कॉपी कर लिया यहाँ से, एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। आप कोई और नाम रख सकते हैं, मैं इसी को रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और ये उसका नाम हो गया। दूसरी चीज़ क्या चाहिए, दूसरी चाहिए हमें एमसीपी सर्वर का यूआरएल, ठीक है। तो आते हैं बुक के ऊपर और यहाँ पे दिया हुआ है एमसीपी सर्वर का यूआरएल। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ है ऑथ क्लाइंट आईडी, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये हमें बुक के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, और इसके बाद आप कर दें इसको ऐड, ठीक है। असल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और ये इसको मैं कंप्लीटली रिमूव कर सकता हूँ, तो यहाँ से कंप्लीटली रिमूव कर देता है यहाँ से इसको। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था, वो इसकी हिस्ट्री में आता है, कह रहा है यूआरएल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैंने उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया। दोबारा ऐड करते हैं, ठीक है। कस्टम कनेक्टर और वही सारे स्टेप्स करते हैं दोबारा। नेम, यूआरएल, और तीसरी चीज़ जिया ट्विटर, सॉरी, हाँ, क्लाइंट आईडी डाली और इसको मैंने ऐड किया, ठीक है। तो इसने क्या किया कि ऐड कर लिया। अब ये कह रहा है कि ऐड तो हो गया, इसका सिस्टम है, इसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। हमने इसको कनेक्ट किया और ये मुझसे पूछेगा पैनावेस्ट, क्योंकि ये इसके एमसीपी सर्वर से कनेक्ट कर रहा है, तो ये ऑथराइजेशन मांग रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, ऑथराइज कर दो, ठीक है। और यहाँ पर देखें, ये मेरे पास कनेक्टर्स के अंदर ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 टूल्स हैं इसके पास, ठीक है। ऑनलाइन एजेंट फैक्ट्री, रीड एजेंट फैक्ट्री लेसन, और सर्च एजेंट फैक्ट्री, ठीक है। ये 3 टूल्स हैं एमसीपी सर्वर के पास। ये कह रहा है कि भाई आपने ऑलवेज अलाउ करना है, नीड अप्रूवल करनी है, मैंने ऑलवेज अलाउ कर दिया ताकि बार बार उसमें परमिशन ना ले। अब इसको आपने यूज़ कैसे करेंगे भाई? अब यूज़ करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आके आप अब जो बुक के अंदर से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका क्या है, एक इंटरफेस है, इसके पीछे जो है वो एलएलएम लगा हुआ है। आप यहाँ पे जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो प्रॉम्प्ट उस एलएलएम के पास जाएगा और रिस्पॉन्स ला के देगा। अब मैं अगर इससे ये पूछूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर क्या होता है, तो हो सकता है कि ये मुझे या तो बुक से आंसर ला के दे, या हो सकता है कि ये मुझे जनरल आंसर दे इंटरनेट से ला के, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई व्हाट इज फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर और रिप्लाई फ्रॉम, मैं क्या कहता हूँ कि जो इस बुक का मैंने नाम रखा था करेक्टर का, एजेंट फैक्ट्री सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, मैं कहता हूँ कि इसको रीड करो और यहाँ से ला के दो, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है। ठीक है, देखिए ये सर्च, इसने क्या किया, वो टूल सर्च किया एजेंट फैक्ट्री का, यानी कि जो हमने इसको एमसीपी सर्वर दिया हुआ था, इसने उसका टूल यूज़ किया, और टूल यूज़ करके ये जो इसने कंटेंट ला के दिया है मुझे, ये कहाँ से ला के दिया है, इसने मुझे बुक से ला के दिया, और ये रेफरेंस भी दे रहा है कि भाई इस बुक से ला के दिया है, ठीक है ना। तो कनेक्टर का फ़ायदा हमें क्या हुआ कि अब जो भी चीज़ हम यहाँ से पढ़ेंगे वो हमारे सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से आ रही होगी, ठीक है। लेकिन जो सर ने बात की थी ना, सर ने स्टार्ट में बात ये कही कि 2022 से पहले हमारे पास क्या था, जो डाटा था वो शेप में था। मतलब शेप से मतलब क्या था कि आप पढ़ते थे बुक से। अच्छा, जो बुक लिखी जाती है ना, बुक किस तरह से लिखी जाती है, बुक किस तरह डिज़ाइन की जाती है कि पहले वो जो है थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं, फिर ओवरव्यू के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आहिस्ता से मतलब ये कि आसान से एडवांस पे लेके जाता है। शुरू में आसान चीज़ें, और डेटाबेस यूज पढ़ना शुरू करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये नहीं बताएगा बुक के आप जो है रिलेशनल टेबल कैसे बनाओगे। सबसे पहले वो आपको ये बताएगा कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। डेटाबेस में होता क्या है, रिलेशंस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस क्या होती है, इंडेक्सेस क्या होते हैं,
पहली चीज़ें आपको समझाएगा, उसके बाद उनके प्रैक्टिकल पे लेके जाएगा। ठीक है, प्राइमरी कीज क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन क्या होते हैं, चीज़ें आपको बताएगा, आपको लेके आएगा। एक स्ट्रक्चर होता है, सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में ही आपको बुक टीचिंग करती है। ठीक है, जब बुक टीच नहीं करती, बेसिकली पढ़ाता टीचर है, लेकिन उस बुक की हेल्प से पढ़ा रहा होता है। ठीक है, स्टूडेंट भी उसी से रीड कर रहे होते हैं, और जो डेवलपर होता है वो एज ए रेफरेंस उसको अपने पास उसी बुक को यूज़ करता है। यानी एक ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होता है, या सिंगल सोर्स सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बुक है। अब मैं अगर, और अब मसला क्या हुआ कि जब LLM आपके पास आ गए, तो LLM ने वो सारा बुक्स पढ़ी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, तो लेकिन इससे पढ़ने का हमें जो इशू था वो यही था कि एक तो क्योंकि ये प्रॉब्लमिस्टिक नेचर होती है ना LLM की, जो LLM होता है वो हर आंसर एक ही जैसा नहीं देता। मतलब एक क्वेश्चन आप मल्टीपल, आप जितने भी स्टूडेंट हैं अगर आप सारे एक क्वेश्चन करेंगे तो सबको हो सकता है कि वो अलग अलग आंसर दे। आंसर सेम होगा, वर्डिंग्स डिफरेंट हो सकती है उसकी, मतलब कॉन्टेक्स्ट सेम होगा लेकिन वर्डिंग डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लमिस्टिक नेचर, क्योंकि आपके LLM जो होता है वो एज ए प्रॉबिलिटी टोकन जनरेट करते हैं कि नेक्स्ट टोकन जो है बेस्ट फिट कौन सा है या जिसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है वो देगा। तो अब अगर आप डायरेक्ट LLM से पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके पास नॉलेज तो बहुत सारी है, लेकिन इसके पास पढ़ाने का तरीका नहीं है। ठीक है, पढ़ाने का तरीका से मतलब ये कि जैसे टीचर होता है वो सीक्वेंस में लेके चल रहा होता है, तो कि भाई पहले क्या पढ़ाना है, बाद में क्या पढ़ाना है, तो ये मेथड LLM के पास नहीं होता। ठीक है, तो ये हर बार आपको, तो इसलिए अगर हमें इससे पढ़ना है तो हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड या कोई ऐसी हायरार्की होनी चाहिए कि जो कि प्री डिफाइंड हो और LLM उसको फॉलो करके एक अच्छे तरीके से टीच कर सके। तो हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड हमारी बुक थी और हमने इसको कनेक्ट कर दिया LLM से। अब हम क्या करेंगे कि इस बुक के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है, अगर मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी क्यूरी चाहिए, तो मैं जस्ट आके क्लाउड पे टाइप करूँगा और क्लाउड मुझे उस बुक से डाटा ला के देगा। अच्छा, उस बुक से नहीं, बेसिकली उसकी डेटाबेस ला के देगा, वो बुक भी वही डाटा यूज़ करेगी डेटाबेस के अंदर रखा होगा। तो ये हमारे पास कनेक्टर है, और इस कनेक्टर को हम यूज़ करके अपना जो सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड है उसको अपने LLM के साथ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अगर साथ इंस्टॉल कर रहे हैं तो जिन्होंने पहले सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड इंस्टॉल कर दिया था और फ्री वाला अकाउंट है तो फिर आपको वो अनइंस्टॉल करना पड़ेगा नया कनेक्टर इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो भाई आते हैं हम जिया ट्यूटोरियल पे। जी जी बिल्कुल, जुगाड़ों तो हम माहिर है ना, तो जुगाड़ जितनी भी कर लें आप। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 2 अलग अलग अकाउंट बना लें और एक पे कनेक्टर एक पे कनेक्टर कर लें। जी आपका एक टीचर होता है, ह्यूमन टीचर होता है, जो आपको बुक से पढ़ा रहा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है कि वो सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रहा होता बुक से, बल्कि वो क्या होता है आपका लर्निंग ट्रैक भी रख रहा होता है। लर्निंग ट्रैक से मतलब क्या है कि भाई आप अगर एक पूरी कंप्लीट क्लास को पढ़ा रहे हैं, 2 सेशन होते हैं, तो 1 to 1 होता है, सिर्फ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, और एक होता है जिसमें आप एक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। तो क्लास में क्या होता है, सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो टीचर क्या करता है कि वो सारे टॉपिक्स पढ़ाता है। ठीक है ना, सारे टॉपिक्स का मतलब क्या होता है कि अब जैसे आप हैं, अगर आपने जो है वो ओपन एजेंट SDK किट पढ़नी है ओपन AI की, तो अब मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए प्रीरिक्विजिट है पाइथन पढ़ना। ठीक है, तो आप में से आधे कह रहे हैं कि हमें पाइथन आती है, हमें आप ओपन AI एजेंट से पढ़ाएं, लेकिन जो आधे लोगों को पाइथन नहीं आती तो मैं पहले पाइथन पढ़ाऊँगा। तो इसका मतलब ये होगा जिनको पाइथन आती है उनको भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये क्या है कि आप एक गैदरिंग को लेकर चल रहे हैं ना, लेकिन अगर मैं 1-on-1 पढ़ाऊँगा तो 1-on-1 में क्या होगा कि आप कहेंगे मुझे पाइथन आती है तो पाइथन स्किप कर दूँगा, मैं डायरेक्ट ओपन AI एजेंट जैसे के बाद दूँगा। ठीक है ना, तो ये टीचर होता है, ये वो चीज़ हैंडल कर रहा होता है, आपका लर्निंग रिकॉर्ड रख रहा होता है, ये देख रहा होता है कि जो स्टूडेंट है वो किस जगह पे स्ट्रगल कर रहा है, कहाँ पे किस चीज़ में उसको आती है, उसको स्किप कर दो, कौन सी उसको नहीं आती है उसको बहुत डिटेल में पढ़ाओ। ठीक है, उससे क्वेश्चन आंसर करता है, उसका ग्रेडिंग जो होती है वो रखता है, ये सारे रिकॉर्ड रखता है। ये बुक नहीं रखती, बुक सिर्फ क्या करती है, आपको एक मटेरियल प्रोवाइड करती है, बुक से पढ़ा रहा होता है टीचर। तो यही काम जो है LLM, जैसे LLM टीचर तो है, मतलब वो आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन वो कंटेंट एक तो सीक्वेंस में नहीं होता। ठीक है ना, फिर उसके पास लर्निंग रिकॉर्ड, लर्निंग ट्रैक नहीं होता है स्टूडेंट का, कि उसके पास ये तो होता है कि कौन सा स्टूडेंट है, उसका नाम क्या है, ये चीज़ रिकॉर्ड करना, लेकिन
वो कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, उसके पास कहाँ तक उसने पढ़ लिया है, कहाँ से आगे पढ़ना है, ये रिकॉर्ड लर्निंग ट्रैक उसके पास नहीं होता। तो जो ज़िया AI टीचर है या एक पर्सनल ट्यूटर AI एजेंट होता है, वो क्या होता है, वो 1-on-1 होता है। वो आपके से पहले क्वेश्चंस करता है कि आपको क्या आता है, क्या नहीं आता, फिर जो भी चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी जो नॉलेज, प्रायर नॉलेज होती है, उसके अराउंड वो कोर्स डिज़ाइन करता है, यानी वो पर्सनलाइज रखने का आपको एक्सपीरियंस देता है। तो इसलिए जो है हम ज़िया ट्यूटर AI, अच्छा एक तो इसका ये फ़ायदा, दूसरा कि ये डायरेक्टली अटैच है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड से, तो इसके पास ऑलरेडी वो नॉलेज भी है कि आपने क्या चीज़ पढ़ानी है, ठीक है ना। अच्छा अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो हम क्या करते हैं, वही हमारा जो है स्टेप होंगे। हम आएंगे कहाँ पे, अपने अकाउंट में, यहाँ पे जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर जाएंगे कनेक्टर्स पे जाएंगे, और कनेक्टर्स पे जाके मैं क्या करूँगा सबसे, और यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, ज़िया ट्यूटर AI ओपन करते हैं, और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक है इसके अंदर कनेक्टर, ठीक है, यानी कि MCP सर्वर की URL, और दूसरी इसके पास है स्किल, ठीक है ना। तो हमें दोनों इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो पहले हम ये कनेक्टर अपना प्लग इन कर लेते हैं, और यहाँ पे आया, मैंने कहा ऐड कस्टम कनेक्टर, इसको मैंने नाम दिया ज़िया ट्यूटर AI, और इसको मैंने एक URL दी MCP सर्वर की, और इसको मैंने क्या किया, क्लाइंट ID भी दे दी, ठीक है। और हमने वही किया, ऐड किया, ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका मतलब मेरे पास ऑलरेडी ये पड़ा, ये रहा, तो इसको पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर कनेक्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं कनेक्ट। तो ये ऑथराइजेशन मांगेगा, ऑथराइज कर दिया हमने इसको, और ये कनेक्टेड हो गया हमारा ज़िया ट्यूटर AI, और अलाउज ऑलवेज अलाउ ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, नहीं हुआ आपके पास तो आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, वरना आपसे बार बार परमिशंस मांगेगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने ये स्किल इंस्टॉल करनी है। तो स्किल इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या करना होगा, इस स्किल को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो इस स्किल को हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ये बस आ गई डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर, ठीक है। ये जिप फॉर्मेट के अंदर आपने जिप में ही रखना है, इसको अनजिप नहीं कीजिएगा। फिर आपने क्या करना है, आपने करना ओपन स्किल इन योर क्लाउड AI साइड बाय अंडर कस्टमाइजेशन, यहाँ पर आप आएंगे, ये कस्टमाइज के अंदर स्किल्स हैं, यहाँ पे आप डालेंगे, ऑलरेडी ऐड हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और ये 3 स्किल्स बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ऐड हुई हैं, तो मुझे अब वो वाली स्किल्स ऐड करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड के अंदर आएंगे, और यहाँ पे करेंगे अपलोड स्किल, और इस पर क्या रहेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप और क्लिक टू अपलोड। तो क्योंकि वो स्किल मेरी सिस्टम में लैपटॉप की में पड़ा हुआ है, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं ये जिप सेलेक्ट कर लूँगा, मैंने डाउनलोड किए, और इसने क्या किया भाई, यहाँ पे ये स्किल जो थी अटैच कर दी, इसको आप रीड भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सिंपल वो इस पर्सन सब चीज़ें लिखी हुई है, ये स्किल क्या काम कर सकती है, ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके रीड भी कर सकते हैं। तो अब इसको अपने यूज़ करना है। अब मुझे बताएं कि मैं नई चैट में आता हूँ, और किसी स्किल को अगर हम इंस्टॉल कर लें तो उसको यूज़ करने का तरीका क्या होता है। 2 तरीके होते हैं ना स्किल के, एक तो हम अपने एजेंट पे छोड़ देते हैं, हम प्रॉम्प्ट दें और उस प्रॉम्प्ट पे देख के वो खुद स्किल यूज़ कर ले, और अगर मैं एक्सप्लिसिटली स्किल यूज़ कर रही हूँ, यानी कि मैं कहूँगा कि ये वाली स्किल यूज़ करो, उसके क्या करते हैं, स्लैश और स्किल का नाम देते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा स्लैश और ज़िया ट्यूटर AI, और जस्ट इसको मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ फॉलो कर दें, देखते हैं क्या रिप्लाई करता है भाई, ठीक है। देखिए स्किल लोड की है, फिर कुछ टूल्स के पास आए, सेशन बिगिंस किया, ठीक है। अब देखें क्या हाय बिलाल, उसने मुझसे जो भी कहा, एक मुझे ग्रीटिंग की, और ग्रीटिंग करने में उसने पूछा बिफोर वी स्टार्ट व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर लर्निंग AI। अब
एक ट्यूटर की तरह, जैसे टीचर होता है ना, जब फर्स्ट टाइम मीटिंग होती है तो वो पूछता है, मतलब कोर्स डिज़ाइन करना ना उसका आपके अराउंड कि भाई अगर आप उसे पढ़ने आ रहे हैं तो आपका गोल क्या है, आपको पहले क्या आता है, आपने क्या चीज़ पढ़नी है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें देखता है क्या पढ़ाना है। तो इसमें पहले सवाल है व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर लर्निंग एआई, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आप लोग क्या करेंगे एआई पढ़ने के बाद। जॉब करेंगे, अपना स्टार्टअप बिल्ड करेंगे, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर बनेंगे, या क्या आपके जहन में है, क्या करेंगे? फ्रीलांसिंग करेंगे। फ्रीलांसिंग तो मिल नहीं रही यार। स्टार्टअप करेंगे। चले, मैं क्या कहता हूँ कि भाई आई विल ट्राई टू बिगिन माई स्टार्टअप आफ्टर लर्निंग। अब देखिए एक टूल इसने कॉल किया, कौन सा, अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि आपका ट्रैक कर रहा है। उसके पास चार चीज़ें, एक तो टीचर का पर्सोना कि टीचर कौन है, स्टूडेंट क्या है और स्टूडेंट का ट्रैकिंग रिकॉर्ड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। स्टार्ट गुड अप गिवन प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसने पूरा आपको दे दिया, फिर आगे क्वेश्चन आंसर कर रहा है। तो अब आपने इसके साथ चैट करनी है, जो पढ़ रहा है वो आप उसको बताएं और ये आपको आपके लिए अकॉर्डिंग उस तरह से काम करेगा।